हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। राइट नाउ कि आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी इंटेंशन, उनकी फीलिंग्स को देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के मन में। तो रीडिंग जर्नल कलेक्टिव है, सबसे रेजोनेट में भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, या फिर ऐसा होगा कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट होगा। ओके, तो इस तरह से इस रीडिंग को देखना है आपको। और ये रीडिंग किसी भी पर्सन के लिए देखी जा सकती है, चाहे वो मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, जैसे भी हों। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उनकी एनर्जी क्या कहती है। उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। सो वी हैव 37, थर्ड चक्रा, पेशेंस, बॉटम से आता है मैजिशियन। ओके, तो लेट्स सी उनकी इंटेंशन और उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल, उनकी फीलिंग्स क्या है डिवाइन एंजल। ओके, सो वी हैव स्टार, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड, वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स एंड दी मून एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास पेज ऑफ वैंड एंड दी 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है। ओके, राशि व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, ये कुछ राशि व्यूअर्स आपके लिए निकल गया। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 4, 17, 6, 3, 18। तो ये कुछ नंबर्स व्यूअर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। ओके व्यूअर्स, तो राइट नाउ यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि जो आपके पार्टनर है, हो सकता है आप दोनों का यहाँ पे ब्रेकअप बहुत ही अनयूजुअल कंडीशंस के बीच में हुआ हो, जहाँ पे आपका सेपरेशन इस पर्सन के लिए ऐसा फील होता है जैसे कि एक तरह का टॉर्चर है इनके दिल के ऊपर, इनके हालातों के ऊपर। मतलब एक तरह का ट्रॉमा कहा जा सकता है कि ट्रॉमा से ये पर्सन गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको भुला पाना या फिर आपसे दूर हो जाना या फिर आपसे कहीं ना कहीं एक तरह से कम्प्लीटली सेपरेशन में आ जाना इस पर्सन को व्यूअर्स आज भी हर्ट करता है। आफ्टर दिस सेपरेशन व्यूअर्स कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत समय बीत चुका है, बहुत लंबा अरसा भी हो चुका हो सकता है कि गुजर चुका हो, लेकिन इस पर्सन ने अपने आप को संभालना तो सीख लिया है, लेकिन आपकी यादें इसके पर्सन के दिल से नहीं जा रही हैं, ना ही आपको भुला पा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेट है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, हील होने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर समवेयर इनके दिल में कहीं ना कहीं आपको लेके आज भी वही मोहब्बत और वही प्यार नज़र आता है। ठीक है, ऐसा व्यूअर्स यहाँ पे है कि इस सेपरेशन का इम्पैक्ट अब आके हो सकता है इस पर्सन को और ज़्यादा फील होने लगा हो सकता है तब इसको फील ना होता हो। कुछ लोगों के केसेस में ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि भाई जब सेपरेशन हुआ तब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके हो सकता है उतने सीरियस ना हो, लेकिन अभी अगर देखा जाए व्यूअर्स कि आफ्टर सम टाइम, मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, इस पर्सन को आपकी एक वैल्यू या फिर ये कह सकते हैं आपका होना इस पर्सन के लिए कितना ज़रूरी है। और जैसे कि कहते हैं ना किसी की आदत लग जाती है, लत लग जाती है, हैबिट हो जाती है, तो इस पर्सन को व्यूअर्स हो सकता है आप लोग इस पर्सन के साथ में रह रहे हों, एक तरह से लिव इन में भी हो सकता है कि आप लोग रहें एक दूसरे के साथ में, आपने टाइम भी बिताया हो, ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आती है। ठीक है, हो सकता है उस समय ये पर्सन इतने ज़्यादा आप लोगों को आपको लेके मतलब सीरियस ना हो, आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके ये कमिटेड ना हो, या बहुत ही कैजुअल लेके चल रहे हों, लेकिन अभी नज़र आ रहा है व्यूअर्स जैसे जैसे कि आप लोगों का एक दूसरे के साथ में होना इस पर्सन को उस समय हर्ट नहीं कर रहा था। मतलब समटाइम ऐसा होता है ना कि इन चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि भाई बाद में किस तरह से लाइफ जिएगी, क्योंकि इंसान पहले वाली प्रीवियस वाली लाइफ से कंपेयर करता है। मैं पहले भी इसके बिना रह रहा था या रह रही थी, तो मैं बाद में भी इसके बिना रह लूँगा या रह लूँगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पहले वाले वक्त में और अब वाले वक्त में कितना डिफरेंस आ चुका है। और अब इनको आपकी हैबिट सी हो चुकी है, आदत सी हो चुकी है, और दे कांट लिव विदाउट यू। और इनको हर चीज़ में आपका एक अस्क सा नज़र आता है, हर चीज़ में आपका
होना, आपकी ज़रूरत इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील होती हुई नज़र आती है। तो समवेयर व्यूअर्स ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। लिव इन का मतलब व्यूअर्स ये भी हो सकता है आप एक कपल भी हो, या फिर साथ में जाके रह रहे हो, या फिर आपने कहीं ना कहीं बहुत लंबा अरसा एक दूसरे के साथ में गुजारा हो, मतलब हैबिचुअल किसी को कर दिया, और सडन व्यूअर्स आप दोनों का सेपरेशन एक तरह से इस पर्सन को अब आके बहुत हर्ट कर रहा है। ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आती है। ये इस रिलेशनशिप को लेके ऐसा फील करते हैं, काश ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फिर से एक हो जाए, रीयूनाइट हो जाए, आप लोगों के बीच में पैचअप हो जाए, आप लोग एक दूसरे से रिकनेक्ट हो जाएं, ठीक है। मतलब समवेयर वांट यू, ऐसा कहा जा सकता है व्यूअर्स यहाँ पे, क्योंकि ऐसी एनर्जी गाइस मिलती है कि ये इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव, मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि यार कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी लाइफ का मिसिंग है। तो ये एक तरह से रीयूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स इस तरह से आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं कि ये इस रिलेशनशिप को लेके अब जैसे कि फील लाइक कि मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे बेसिक नीड बन जाना, ठीक है। ऐसी कुछ गाइज यहाँ पे ज़रूरत मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। तो समवेयर व्यूअर्स यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली मैसेज एक मिलता है कि ये इस रिलेशनशिप को लेके फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं, मतलब जहाँ पे एंड हुआ है फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं, सो दैट जो चीज़ें बिखरी हैं, जो चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई हैं रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे को लेके, जो फीलिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, उसको एक नया रूप दिया जाए और एक नई तरीके से रिलेशनशिप को रीस्टार्ट किया जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे अभी तक नज़र आती हैं। ओके, और देखते हैं ये जो पर्सन है क्या चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनको लेके क्या चाहते हैं। ओके, सो वी हैव एडवेंचर, कंट्रोल एंड दी कॉम्प्रोमाइज़ एंड दी अनोननेस। तो व्यूअर्स देखो, आपके पर्सन की एनर्जी गाइज ये दिखाई देती है कि वो इस रिलेशनशिप में समवेयर कुछ चेंजेस चाहते हैं, करंट सिचुएशन से ओवरकम करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है, जिस भी बात की वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हो, ये चाहते हैं वो बातें हमारे बीच में से दूर हो जाएं, यानी कहीं ना कहीं मतलब फिर से वही एनर्जी गाइज नज़र आ रही है। ये जो एनर्जी है ना डिज़ायर वाली, ये यही रिप्रेजेंट करती है कि भाई इस पर्सन को आपके साथ में फिर से रियूनियन करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जैसे भी हो हालातों को समझौता करना, मतलब समझौता इस तरह से करना ताकि अकेलापन अब इनकी लाइफ में और ज़्यादा ना रहे। मतलब ये अकेले रहने से इनको डर सा लगता है, जैसे होता है ना कुछ लोगों को डर लगने लगता है आफ्टर सम टाइम, तो वैसा व्यूअर्स इनको डर सा फील होता है कहीं ना कहीं आपको लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, आप मतलब आपके बिना अपनी लाइफ को जीने को लेके। तो इसलिए व्यूअर्स ये आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप में अगर देखा जाए व्यूअर्स तो एक काफ़ी मेजर चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में हो रहे हैं, आपके पर्सन की थिंकिंग में हो रहे हैं। समवेयर आपके पर्सन व्यूअर्स आपको लेके एक पॉजेसिवनेस वाली जो फीलिंग होती है ना, मतलब जैसे कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ठीक है। मतलब इसको भूल पाना नामुमकिन है इस पर्सन को, ऐसा आपके लिए आपके पर्सन फील कर रहे हैं। जिस लाइक ऐसा फील हो रहा है कि यार इसमें कुछ तो बात है, ये कनेक्शन ऐसा नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। इस कनेक्शन में मतलब उसमें कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो मुझे उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस करता है। एक जैसे अवेकन वाली एनर्जी, जैसे हम कह सकते हैं कि अब किसी को एहसास यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, आपके पर्सन को की ही बात कर रही हूँ कि नहीं वो मेरे लिए बेहद ज़रूरी है, या फिर मतलब उसके साथ ही मुझे खुशी मिलती, किसी और के साथ में मुझे वो खुशी मिलती नहीं है। अगर किसी और के साथ में कनेक्ट होने के बारे में सोचते भी हैं तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग। तो ये कनेक्ट भी नहीं हो पाते, इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे अगर कोई खुशी दे सकता है, ट्रू हैप्पीनेस दे सकता है तो समवेयर इज़ योर्स, और वो आपकी ही एनर्जी है, आप ही हो, आपका प्यार है, आपका साथ है। और एक आप ही एक ऐसे पर्सन है जो उनको कंप्लीट कर सकता है, यानी कि आपके बिना ये अधूरा अधूरा सा महसूस कर रहे हैं। तो इनको अधूरापन भी व्यूअर्स अपनी लाइफ में लग रहा है, और जिसको ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उस अधूरेपन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उन सारी हैबिट्स को कह सकते हैं व्यूअर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन सारी बातों को, उन सारी मतलब इग्नोरेंस को जो ये कहीं ना कहीं करते चले आ रहे थे, ये वो फील कर रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करूँगा, मैं अपने दिल को भी कंट्रोल करूँगा। समवेयर ये अपने दिल को भी बहुत कंट्रोल करते हैं, पर दिल है ना कि दिल तो मानता नहीं है। तो व्यूअर्स इसीलिए दिल कहीं ना कहीं कहता है चल यार उनसे मिल और उनसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, उनसे बात कर ले, और कहीं ना कहीं क्या पता उसके दिल में तेरे लिए आज भी फीलिंग हो, ऐसा फील ये व्यूअर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लुकिंग समथिंग कि क्या पता कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ जाए, है ना। तो ये एनर्जी गाइज मिलती है,
ये कहीं ना कहीं रीयूनाइट होने को लेके ही एक तरह से विश को रिप्रेजेंट करती है। सो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।